Jai Hind students, class 10th, exercise 6.5, question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 kilometers per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 kilometers per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? In Hindi, it's क्वेश्चन नंबर 11. यस. एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है. इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है. 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? हमारा क्वेश्चन है. तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये जो 4 दिशाएं होती है ना बेटा, ये पहले मैं ऐसे यहाँ पर एक रफ बना देती हूँ कार्टेशियन सिस्टम, उससे आपको रहेगा याद कि कहाँ क्या लेना है. ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. ठीक, इस तरह से मैंने बना दी. अब ये समझ लीजिए कि ये जो मेरा प्लेन है, ये पेपर है, या ये आपकी अर्थ है. हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ेगा, ये ज़मीन है. ठीक है, ये रहा आपका हवाई जहाज़. ठीक, सबसे पहले ये नॉर्थ में जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे जूम यूँ जा रहा है, मतलब इस तरफ अर्थ में इस डायरेक्शन में ये जा रहा है. कितना, किस स्पीड से जा रहा है? 1000 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. दूसरा हवाई जहाज़ है जो कि यहीं से उड़ रहा है, लेकिन ये जा रहा है इधर, ईस्ट नहीं सॉरी वेस्ट बोल रहे हैं, वेस्ट की तरफ ऐसे जा रहा है. ये एक हवाई जहाज यहाँ चला गया और एक हवाई जहाज इधर जा रहा है. तो आप मुझे बताओ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कितना एंगल बनता है? हमेशा 90 डिग्री का. तो बस अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमको बेस मिल गया. दोबारा सुन लीजिए, इसको डायग्राम बनाते हैं. एक हवाई जहाज है, ये रहा. ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है. ये कितनी देर चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा. ये जा रहा है वेस्ट की तरफ, ये दूसरा है. ठीक, आपको बताना है 1.5 घंटे उड़ने के बाद अब ये दोनों जिस पोजीशन पर पहुंचे हैं, इनकी आपस की डिस्टेंस क्या है? शुरू में तो 0 थी, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे थे. अब ये इधर गया, ये इधर गया. अब इनके बीच की दूरी 1.5 घंटे उड़ने के बाद कितनी रहेगी? ठीक है, तो इस एरोप्लेन को ले लिया मैंने ए, इसको ले लिया मैंने बी, और जहाँ से उड़ रहे थे वो रहा ओ. ओके, अब हम लिखेंगे ए ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी. क्लियर? क्योंकि ये नॉर्थ है, यहाँ लिख दो नॉर्थ. हिंदी वाले लिख देंगे उत्तर दिशा, और ये पश्चिम है, वेस्ट, पश्चिम. ठीक है ना, और दिशाएं जो है वो परस्पर लंबवत ही होती हैं. तो ये परपेंडिकुलर है, इस चीज को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया. ठीक, अब जो इसकी स्पीड दी है, चाल, और टाइम भी दिया है, उससे हम डिस्टेंस निकालें, क्योंकि हमको तो डिस्टेंस चाहिए बेटा, है ना, हमको स्पीड और टाइम से क्या. तो हम यहाँ लिख देंगे, इंग्लिश में लिखते हैं पहले, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन ए. ठीक, इन 1.5 hours. ठीक है, और जहाज ए द्वारा 1.5 घंटे में उत्तर की ओर चली गई दूरी. अब यहाँ उत्तर की ओर भी लिख दिया, वहां नहीं लिखा, एक ही बात है, खास फर्क नहीं है. चली गई दूरी. अब मुझे बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला, आपको स्पीड का याद है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस यानी दूरी का क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितनी है? 1000, है ना. टाइम 1.5 घंटा, इसको उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो, 1 हम 2 और 1 3, कितना हो गया? 3/2, यानी 2 से इसको किया आपने कैंसिल, तो आपको मिल गया 1500 किलोमीटर्स. ठीक, पहला कोई सवाल आया है जो किलोमीटर में आया है, तो ओ ए हो गया बेटा 1500 किलोमीटर. क्लियर? इसको चाहो तो आप यहाँ पर ओ ए ऐसे लिख दो, ये आपको ओ ए मिल चुकी है. इसके पहले मैंने स्पीड को मेंशन नहीं किया है. स्पीड ऑफ प्लेन ए इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स पर आवर. जहाज ए की चाल. अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ लिखिए जहाज बी की चाल.
जहाज बी की चाल, इंग्लिश वाले लिखेंगे स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी, कितनी दे रखी है 1200 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। और ये भी कितनी देर बाद पूछना है आपको, 1.5 घंटे बाद। तो यहाँ पर लिख दीजिए डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन बी in 1200 in 3/2, 1.5 को लिख देते हैं 3/2 आवर्स, ठीक है। जहाज बी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी आ रही है, ये आ रही है 1200 गुणा 3/2, ये आपने किया कैंसिल, तो आ गई बेटा 1800 किलोमीटर। ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा थी ना, तो ये तो तेज़ी से उड़ेगा ही उड़ेगा, ज़्यादा दूर चलेगा ही चलेगा। इसको हम लिख देते हैं OB, ये हमको OB मिल गई, ठीक। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, त्रिभुज AOB में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, देखो AB² इज इक्वल टू AO² प्लस OB², ओके। अब AB तो AB नहीं मालूम, ये तो पता करनी है अपने को। AO है 1500, इसका होगा स्क्वायर, फिर है 1800, इसका भी होगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगी AB² इज इक्वल टू 225 फॉलोड बाय 4 zeros, ये हो जाएगी 324 फॉलोड बाय 4 zeros। आपको इस दोनों का वर्ग करना था, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 0 तो आएंगे ही आएंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 549। अब इनका लेना है हमें वर्गमूल, ठीक है। तो जो भी आएगा उसमें 2 0 तो होंगे ही बाबा। अब 549 के हम यहाँ फैक्टर्स कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 3 से जाएगा क्योंकि 5 और 4 9 मैंने अपने मन में कर लिया, 9 + 9 18, तो 3 1 = 3, 3 8 = 24, 3 3 = 9। अभी होगा, अभी भी जाएगा 3 से, 3 6 = 18 1, ओ तो ये हो गया 300√61। देखो बेटा 61 को तो हम रूट से बाहर नहीं ले पाएंगे, और 2 3 में से एक 3 आ जाएगा, है ना। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगी 300√61 किलोमीटर। इंग्लिश में लिखेंगे आफ्टर 1.5 hours planes will apart by 361 किलोमीटर्स, ठीक है। तो बस इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।